will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. 2 दिन की दिवाली हो गई है और आज है गोवर्धन पूजा वाला दिन, लेकिन मैं इस वाले त्यौहार को नहीं मनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना ये खोटी है और देखते हैं कभी आगे इसे मनाया करेंगे। और आज जो है ये सुबह का टाइम है, करीब 4 बज रहे होंगे या उससे पहले का टाइम होगा। मॉर्निंग उठने की आदत है और बर्तन देखिए पीछे कितना ढेर लगा हुआ है और सारे काम ना हमें अपने अकॉर्डिंग ही करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि रात को इन्हें करना ही करना है। अब फेस्टिवल्स पर वैसे बहुत सारा काम बढ़ जाता है तो थोड़ा जो हमारा नॉर्मल वाला काम है ना वो छूट जाता है। और सुबह सुबह अब मैं बनाऊंगी अपनी चाय और दूध वाली पत्ती डाल के कड़क चाय बनाऊंगी मैं। सुबह सुबह एकदम से ग्रीन टी मुझसे नहीं पी जाती है और त्योहारों पे तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ साथ ना अगर हम ये सोचें कि त्योहार बीत गए हैं तो बहुत सुकून है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने दिन को सुकून मतलब वाला या बहुत ही खुश और प्रोडक्टिव दिन बनाना हमारे हाथ में होता है। कोई चीज़ मिलती नहीं है, वो हमें खुद ही बनानी पड़ती है। चाय पीने के बाद अब मैं करूंगी खाने पीने की तैयारी। तो फेस्टिवल्स पर थोड़ा सा खाना हैवी हो जाता है, हालांकि बहुत कम ऑयल का खाना मैं बनाती हूं, लेकिन फिर भी अब हरी सब्जियां बनेंगी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं। तो आज मैं मूली की सब्जी बनाऊंगी और देखिए लौकी मैंने काट के रख ली हैं। इन सारी चीज़ों से एक बहुत ही बढ़िया लंच में बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो मूली की सब्जी मैं बनाती हूँ उसमें पत्तों को अच्छे से वॉश करके मूली को काट कर मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी और बॉयल होने के बाद इसकी मैं एक छोटी क्या मतलब एक बढ़िया सी सूखी सब्जी बना लूंगी। और किचन में काम करने के साथ साथ क्लीनिंग भी चलती रहेगी। और आज का दिन मैंने सोच लिया था कि सारे दिन सारा संभाल लूँगी क्योंकि रोज़ यही सारे कामों में लगा रहना मतलब मुझे पसंद नहीं है। कुछ और काम करेंगे तो जो दिवाली का जितना भी डेकोरेशन था उसे हटाना एक अपना बड़ा काम होता है और हमें इस तरह से रखना होता है कि अगले साल जब ये त्यौहार फिर से आए तो हमें ये सारा सामान मिल जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें हटाने में थोड़ा सा लगता तो है कि नहीं थोड़े दिन और इनको ऐसे ही रहने दें, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो रंगोली के कलर्स वगैरह होते हैं ना, ये जरा सी भी हवा चलती है तो उड़ते हैं और पूरी जगह को थोड़ा सा गंदा तो कर ही देते हैं। तो ये हटाने थे, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे ये फूल वगैरह मैंने टांगे थे ना, इन सबको भी मुझे कुछ ना कुछ इनका बनाना है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं और आज भी एक नई चीज़ आपको बताऊंगी। तो सारी चीज़ें जो मैं इकट्ठी कर रही हूँ वो इस मतलब उसके लिए मैंने अलग अलग बर्तन ले लिए हैं। तो दीपक मैं अलग रख रही हूँ और इसी तरीके से जो फूल हैं वो अगर थोड़े से उनमें रंगोली के कलर्स हैं तो उनको मैं नहीं रखूंगी, फेंक दूंगी, क्योंकि रंगोली के कलर्स में केमिकल होते हैं और उससे कुछ भी चीज़ हम नहीं बना पाएंगे। तो जैसे ये वाले फूल जो मैंने रंगोली के चारों तरफ लगाए थे इनका मैं कोई यूज़ नहीं करूंगी, लेकिन जो फूल टांगे हैं मैंने उन सारे फूलों को मैं अलग इकट्ठा करती रहूंगी। ये तकरीबन मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि काम को ना थोड़ा खुश होके अगर हम करते हैं तो काम का जो आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा आता है और वो वर्थ होता है। मतलब उस काम को करने के बाद आपको फैमिली में एक खुशी दिखाई देती है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब थोड़ी देर में काम करती रहती हूँ तो मतलब हम चुपचाप हो जाते हैं तो कुछ गाने लगा लेती हूँ या मैं मुस्कुरा देती हूँ। और जब ये काम हमको करने ही हैं तो कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि ये काम ही हमको बुलाएं। एक्चुअली ये काम हमें डेली करने रहते हैं तो एक बोरियत आती है, बुरा लगता है, बोझ लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुश होकर अगर हम इन्हें करेंगे और लगातार अगर हम कुछ सोचते रहते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अपने आप पर ना थोड़ा सा प्राउड फील भी होता है कि देखो ये सारी चीज़ें हम बढ़िया तरह से खुद ही संभाल लेते हैं, चाहे कोई हमें मदद करे या नहीं। हर समय दूसरों की मदद नहीं मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली आपको मदद करे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर वो मदद नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो घर को चलाना आपकी जिम्मेदारी है और यकीन मानिए जितने ज़्यादा आप ये सारी जिम्मेदारी लेते हैं आप उतने ही ज़्यादा मैच्योर और कैपेबल बनते हैं। तो जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो कुछ नहीं सीख रहे हैं और आप घर के काम करते करते भी बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं और ये सारी चीज़ें ही आपको लेकर आती हैं एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो देखिए अब मेरे जो बाहर के प्लांट्स हैं काफ़ी दिनों से इनकी कोई केयर नहीं हो रही थी और मैंने ये सारे संभाले और जो बिल्कुल बाहर वाला आउटडोर वाला एरिया होता है उसकी तो मैंने करीब 2-2.5 घंटे सफाई करी है। तो वो तो मैं मतलब उसका मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कि सुबह अंधेरा था जब मैं वो काम कर रही थी। तो इस तरह से मैंने अपने बाहर के जो नीचे वाला एरिया है सारे प्लांट संभाल दिए।
और अब मैंने जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करी, क्योंकि आज मुझे सारा काम खत्म करना है। घर में लौकी काफ़ी सारी इकट्ठी हो रही थी, तो थोड़ी सी लौकी को तो मैं बॉयल करके रख दूंगी, और वो रायते में काम आती है। बहुत टेस्टी रायता बनता है। और थोड़ी सी लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, और इसी के साथ साथ मैं बनाऊंगी चाय मसाला। और क्योंकि जाड़े भी आ गए हैं, और वैसे भी पूरे साल मैं बगैर चाय मसाला के चाय नहीं पीती हूँ। शुरू करते हैं चाय मसाला बनाना। और इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। क्वांटिटी आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें जो है काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, और इसके साथ साथ हरी इलायची मैं डालती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा। और इसमें रहती है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं चाय मसाले में ही थोड़ी एक्स्ट्रा डालती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी सौंफ डाल लीजिए। और इस गरम पैन में ही हमें इसको थोड़ा सा भूनना होता है। और बड़ी इलायची के दाने निकाल के मैं इसमें डाल लूंगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी और बढ़ा ली है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और अब इसमें 2-3 चीज़ें हम और डालेंगे, जैसे सूखी हुई अगर आपके पास तुलसी जी की पत्तियां हो वो ले लीजिए। थोड़ा सा हम जायफल का पाउडर डाल देंगे, और इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर। और ये मैंने 1-1 चम्मच डाला है। सौंठ पाउडर 2 चम्मच डाला है। और मिक्स करके हम इनको बारीक पीस लेंगे। और जो ये चाय मसाला रेडी होगा, तो आपकी जब चाय बने तो पत्ती के साथ आधी चम्मच इसको भी डालिए। 1 कप में बहुत ही टेस्टी ये लगता है। और अब जो है ब्रेकफास्ट में बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो मुझे काटना था पपीता। तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो अब त्योहार के बाद बिल्कुल हेल्दी मोड में हम सब लोग आ जाते हैं। और यही सारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही हेल्दी बन जाता है। थोड़ा कुछ ओट्स का भी मैं बनाऊंगी अभी। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तभी लंच की काफ़ी सारी तैयारी करके मैं रख देती हूँ। और लौकी बस हल्की सी बॉईल करनी है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाना है। और इसके साथ साथ अब मैं कोफ्ते बना रही हूँ। और जो ये लौकी बॉईल हो जाती है, इसको आप दही में डालिए, और बाकी जो भी रायते के मसाले आप डालते हैं वो डालिए। कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रायता बनता है। और इसी के साथ साथ जो मैंने मूली काटी थी पत्तों के साथ, वो भी बॉईल हो गई है। और अब मैं ना इसको भी छौंक दूंगी सिंपल मसालों में, बिल्कुल जैसे सूखी सब्जी छौंकते हैं। और ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो जो लंच में बनेंगे, लौकी के कोफ्ते बनेंगे, और बनेगी मूली की भुजिया और लौकी का रायता। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सादा सा जो है लंच में प्रिपेयर कर दूंगी। और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी सफाई करनी ज़रूरी थी। और इस वक्त शायद 2:30 बज गए थे। और मॉर्निंग से देखिए इतना सारा टाइम हो गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया, मुझे ये सारा काम एक ही दिन में ख़त्म करना था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे कुछ और काम और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो ये सारे सूखे जो फूल हैं ये सब मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ। और आज मॉर्निंग में ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल हम कपड़े वगैरह में लॉन्ड्री नहीं लगा रही थी। तो ये भी तैयार हो गए दोनों काम, मतलब दोनों हो गए हैं। और जो अब दिवाली का सामान था उसको मैंने अलग अलग रख दिया, जो बचा हुआ था। जैसे जो बची हुई कैंडल्स थी, टी लाइट्स थी और दीपक थे, वो सारे अलग अलग रख दिए हैं। और अब मैं इन सबको स्टोर कर दूंगी एक जगह। तो स्टोर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही पुराना ब्रीफकेस है, मतलब मेरे शादी के टाइम का होगा शायद। और उसी में मैं ये सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। लास्ट ईयर भी आपने देखा था। तो इसी में जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं बची हुई, वो मैं रख देती हूँ कायदे से। और ये मेरा मतलब बाहर ही रखा रहता है। जब कभी भी मुझे साल भर इस सामान की ज़रूरत होती है किसी भी फेस्टिवल पे, तो आसानी से इसी में मिल जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हर बार हमें कुछ ऑर्गेनाइजर्स ही लेने हैं तभी हमारा सामान सही से रहेगा। अगर आपके पास सिंपल कार्टन्स भी हैं तो उनमें भी आप सामान को अरेंज करके रखेंगे तो टाइम पे मिल जाता है। और इसके बाद जो दीपक होते हैं, वो दीपक तो अभी नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अभी त्यौहार आएंगे तो उसमें इन्हें जलाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। लेकिन जो रंगोली के कलर्स होते हैं उनको संभाल के रखना होता है। और ये मेरे पास 2 तरह के हैं। तो जो भी मेरे पास खाली डब्बियां थी उनमें मैंने कुछ कलर्स भर दिए और इस बास्केट में ही रहते हैं। और ये बास्केट भी मेरी बाहर ही रहती है। कोई भी फेस्टिवल होता है तो छोटी सी ही सही मैं रंगोली बना देती हूँ। और वैसे किसी दिन अगर मेरा फास्ट भी होता है किसी व्रत का, तो उस दिन भी मैं भगवान जी के सामने एक छोटी रंगोली बना देती हूँ या अल्पना वगैरह बना देती हूँ। तो ये देखिए सारे टूल्स हैं जो रंगोली में यूज़ होते हैं, वो सब मैंने इस छोटे से डब्बे में रख रखे हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर
ऑर्गेनाइज़र नहीं है कि जिसमें ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हों जो कि देखने में अच्छी लगें। सब इस बास्केट में इसी तरह से रहती हैं और इसको इस तरह से रखते हुए मुझे 2-3 साल तो हो ही गए हैं। अब जैसे जैसे चीज़ बढ़ती चली जाती हैं तो इसी बास्केट में से बाकी की चीज़ें माइनस होती चली जाती हैं। और अब जो डस्टिंग वगैरह घर की 2-3 दिन से नहीं हुई थी वो सब मैंने कर दी, यानी दिवाली के पहले भी हमें सफाई करनी रहती है और जो रेगुलर टाइम पे जो क्लीनिंग चलती है वो भी करनी ही रहती है। और अब नेक्स्ट डे जो बाकी का रूटीन का काम था वो सब मैंने किया। जैसे जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तो कुछ चीज़ें हम हटाते हैं और फिर जो मतलब हमारी डेली रूटीन वाले आइटम्स होते हैं उनको हम वहाँ पे प्लेस करते हैं। जैसे ये खाना गर्म रखने वाला एक कैसरोल है, 2 साल से मेरे पास है, बहुत बढ़िया चीज़ है और ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आया था और अब तो ये ऑनलाइन भी मिलने लगा है। तो ये थोड़ा सा एक बार जल गया था, वो थोड़ा सा निशान पड़ गया है, तो इसको मैं निकाल लूँगी क्योंकि अब सबको खाना बिल्कुल गर्म चाहिए। तो समर्स में तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि मैं लंच जल्दी बना के रखती हूँ तो मैं इसी में रख के इसको ऑन कर देती हूँ और उसके बाद जो भी लंच करता है उस टाइम बस मुझे रोटी सेकनी होती है और दाल सब्जी जो भी बनती हैं वो बिल्कुल गर्म रहती हैं। अच्छी चीज़ है। तो आज मैंने यहाँ का काफ़ी सारा सामान हटाया है किचन का मॉर्निंग में और अब सफाई वाला काम तो मैंने कल ही कर लिया था और अब ये सारी चीज़ें मैं प्लेस कर दूंगी। तो आज मैंने अरहर की दाल बनाई है बिल्कुल कम ऑयल में और बहुत बढ़िया वाली छौंकी है मैंने ये अरहर की दाल और इसी के साथ मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और जो सैलेड वगैरह होते हैं वो कट करके बाहर ही रख जाती हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। आप लोग जैसे रिव्यू पूछते हैं तो 2 साल बाद मेरा रिव्यू ये है कि ये मेरे बहुत काम आता है और मेरे किचन में विंटर्स में तो ये बिल्कुल इसी तरह से किचन में रखा रहता है। और हाँ, अगर आपके डाइनिंग एरिया के पास कहीं पे भी बिजली का सॉकेट हो तो इसको आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं इसे किचन में इसी तरह से प्लेस करती हूँ। और अब बाकी की जो चीज़ें थी वो सारी मैं करने लगी। एक्चुअली आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो कि मेरे पास कोई हेल्पर है कि नहीं है। तो देखिए, मेरे पास घर में कोई भी हेल्पर नहीं है, ये मतलब बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है और मैं ये सारे काम खुद बढ़िया तरह से आराम से संभाल लेती हूँ। हाँ, इसकी वजह से मेरे पास हमेशा टाइम की कमी रहती है और मुझे हर काम में से टाइम निकालना पड़ता है। तो देखती हूँ आगे कभी मुझे ऐसा लगा तो कुछ कामों के लिए मैं कोई हेल्पर रख लूँगी। और इसी के साथ साथ जैसे पहले मेरे जो प्लांट्स वगैरह थे तो मैंने सोनू भैया को रख रखा था, तो उन्हें जिस दिन बुलाओ वो आके मतलब आ जाते थे और काम करवा दिया करते थे। वो रेगुलर नहीं रख रखा था मैंने उनको, लेकिन अब वो भी नहीं आते हैं और अब मैं सारा काम खुद ही संभालती हूँ क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन ये सारा काम हो जाता है और इसके साथ घर के जो ज़रूरी काम है जैसे मेरे पूजा का काम और घर की पूरी सफाई का, लंच का, डिनर का काम, वो सारा आराम से मैं कर लेती हूँ। दिवाली पर मैंने जो ताज़े फूल होते हैं उनसे अपने घर का डेकोरेशन किया था, गेंदे के फूलों से, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। ये अलग बात है कि दिवाली वाले दिन लाइट नहीं थी, हाँ देर रात को आ गई थी। तो वो सारी चीज़ें अब जो संभाल रही थी खासकर फूलों की, तो थोड़े से रह गए थे आज जो कि हैंग कर रखे थे, वो सारे मैंने अलग अलग रख लिए। मतलब जो पत्तियाँ हैं ना, ये बंधनवार है, इनको तो मैंने अलग कर लिया और गेंदे के फूल अलग कर लिए हैं। और इनमें से इनसे मैं क्या करूंगी वो आपको बताती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे अगर कम रहते हैं गेंदे के फूल तो उनके मैं बीज मतलब बना लेती हूँ या उन्हें डाल देती हूँ और उनमें से पौधे निकल आते हैं। तो इसी तरीके से देखिए ये फूल मालाएं हैं, कुछ तो मैंने इस तरह से रख ली हैं और कुछ मैंने अलग निकाल ली हैं। जो ये अलग वाली हैं इनसे मैं पौधे बना लूँगी, छोटे छोटे प्लांट्स। और जो ये वाले गेंदे के फूल हैं इनसे मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया वाला फर्टिलाइज़र, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो जो मेरी ये वाली बकेट है ना पेंट वाली, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो भी छिलके वगैरह होते हैं उनमें पानी डाल के मैं रख देती हूँ और इसमें मेरा फर्टिलाइज़र ही बनता है। और इसमें मैंने ये सारे गेंदे के फूल डाल दिए हैं और इनसे जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो बहुत बढ़िया वाला होता है। और इसमें मैं डाल दूँगी पानी, अच्छी तरीके से इनको पानी में डुबो देंगे और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि आपको धागे वगैरह इसके निकाल
डालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें मैं डालूंगी गुड़। तो गुड़ को आप पीस के डाल दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा देखिए इतना गुड़ डाला है इसमें, और एक मैंने बाद में और डाल दिया था। और इनको करीब 3 से 4 दिन के लिए मैं ढक के रख दूंगी और एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा, जिसको कि मैं अपने सारे प्लांट्स में डाल दूंगी, थोड़ा पानी और मिला के। बताऊंगी, आपको दिखा दूंगी जब ये करूंगी। अभी तो 3-4 दिन तक ये ऐसे ही रखा रहेगा। और इस तरह से दिवाली के बाद भी जो काम है वो चलता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये काम खत्म हो। तो अपने माइंड में ये सोचना कि अब तो काम खत्म हो गया, अब आराम रहेगा, ऐसा मत सोचिए। आराम हमें अपने काम में ही ढूंढना रहता है। हमेशा ही काम रहते हैं और हमेशा हम उन्हें संभालते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।